Good morning everybody. Welcome to Vitthal Bhai Patel Inter College Udhain. Myself Shashi Kumar Singh. I am an English teacher. Today I will discuss about sentence. आज हम लोग जो है सेंटेंस के विषय में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है सेंटेंस ही हमें जो है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की ओर ले चलता है। और जब तक हमें किसी भी भाषा की बेसिक जानकारी नहीं होती है तो हम उसकी एडवांस जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहां पे बना कि वाक्य किसे कहते हैं। तो यहां पर कहा जाए वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा एवं अर्थपूर्ण भाव निकलता है वाक्य कहलाता है। इसी चीज को अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ये आपका बन जाएगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट and meaningful sense is called a sentence. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप मतलब समूह, वर्ड्स मतलब शब्दों को, शब्दों का एक समूह बीच जो मेक बनाता है कंप्लीट पूरा एंड और मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सेंस भाव इज है कॉल्ड कहलाता ए सेंटेंस एक वाक्य। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका पूरा एवं अर्थपूर्ण भाव निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे देख सकते हैं ही गोज टू स्कूल डेली। यहां पर हमने देखा कि ही गोज टू स्कूल डेली, यहां पर एक वर्ड आपका ही हो गया, दूसरा आपका गोज हो गया, तीसरा टू हो गया, चौथा स्कूल और पांचवा डेली। ये 5 शब्द हैं और ये शब्दों के समूह मिलकर के एक वाक्य बनाए जिसका पूरा और अर्थपूर्ण भाव निकलता है। तो यहां पर ही गोज टू स्कूल डेली का मतलब हो गया वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहां से हमें पता चला कि इस वाक्य क्या होता है। अब यहां पर आगे बात यह आती है कि हमने वाक्य पढ़ लिया, वाक्य की परिभाषा क्या होती है उसके विषय में एग्जाम्पल्स देख लिए। जैसे एक एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं, कह दिया जाए वाल्मीकि रोट द रामायण। वाल्मीकि रोट द रामायण। यहां पर देखें एक शब्द आपका वाल्मीकि है, दूसरा रोट है, तीसरा द है और चौथा रामायण है। ये चारों शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं और यदि इसका अर्थ निकाला जाए तो कहने का मतलब पूरा और अर्थपूर्ण भाव निकलना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा? वाल्मीकि रोट द रामायण का मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो हमने वाक्य की परिभाषा देख लिया, उसके उदाहरण देख लिए। अब आगे बारी आती है वाक्य के प्रकार। तो यदि वाक्य के प्रकार की बात करते हैं तो वाक्य के प्रकार में हमारा जो है वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और ट्रांसलेशन की दृष्टि से, नरेशन की दृष्टि से और वॉइस की दृष्टि से हमें सेंटेंस पहचानना अवश्य आना चाहिए। नहीं तो ना तो हम वॉइस कर सकते हैं, ना ही नरेशन और ना ही ट्रांसलेशन। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब हो जाएगा वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। कहा जाता है कि वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला आपका जो है असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या फिर क्या कह देते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस। अब कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस में पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस के प्रकार में से कौन सा प्रकार है, तो असर्टिव बहुत कम देता है, कौन सा नाम दे देता है, डिक्लरेटिव। और हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि आखिर डिक्लरेटिव क्या होता है। तो चाहे हम असर्टिव सेंटेंस कहें या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस कहें, दोनों एक ही हैं। अब यहां पर ये आपका वाक्य का पहला प्रकार हो गया असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इसके फिर 2 भाग बन जाते हैं या 2 प्रकार बन जाते हैं ए और बी में, जिसमें से पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम भी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, और दूसरा है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार बन गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब यहां पर अफर्मेटिव और निगेटिव, यदि हमें असर्टिव सेंटेंस की पहचान पता चल जाए तो हमारा जो है उसी के अंतर्गत देखेंगे, भाव सकारात्मक होगा तो अफर्मेटिव कह लेंगे और भाव नकारात्मक होगा तो निगेटिव कह लेंगे। इस तरह से यदि हम जो है बात सबसे करें पहले असर्टिव सेंटेंस की पहचान की, तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, और पहचान के माध्यम से ही हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस कहा गया कि आपके 5 प्रकार के होते हैं, तो हर सेंटेंस की पहचान निश्चित रूप से अलग अलग होगी। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हमें यह देखना है। तो जरा ध्यान देंगे कि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है। असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ कहां से होता है, सब्जेक्ट से होता है, और असर्टिव सेंटेंस का अंत कहां से होता है, फुल स्टॉप से। कहां से होता है, फुल स्टॉप से। यह हमारी असर्टिव सेंटेंस की पहचान हो गई। अब यहीं पर जैसे जैसे देख लिया जाए, कह दिया जाए राम रीड्स ए बुक, इसका अर्थ निकला राम पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पुस्तक पढ़ता है, राम। कौन से आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट, और अंत में क्या रखा हुआ है, फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका किस प्रकार का बन गया, असर्टिव। इसी में कह दिया जाए राम डज नॉट रीड हिंदी, राम हिंदी नहीं पढ़ता है। तो कौन, राम सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं करता है, हिंदी नहीं पढ़ता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राम हो गया, अंत में क्या मिल गया, फुल स्टॉप मिल गया। इस स्थिति में हमने देखा कि यह सेंटेंस हमारा कौन सा है, असर्टिव। तो यहां पर सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2, ये दोनों किस प्रकार के सेंटेंस हो गए, असर्टिव सेंटेंस हो गए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि एक का भाव सकारात्मक निकल रहा है, तो दूसरे में नॉट लगा है, तो इसका भाव क्या निकल रहा है, नकारात्मक। इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि हमारा एक सकारात्मक भाव दे रहा है, तो दूसरा कौन सा भाव दे रहा है, नकारात्मक भाव दे रहा है। ऐसी स्थिति में कहा गया कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। एक सेंटेंस हो गया।
अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। आखिर दूसरा सेंटेंस हमारा कौन सा है? तो दूसरा सेंटेंस आपका यानी वाक्य के प्रकार का दूसरा नंबर आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यानी हम कैसे पहचाने कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ही है। जैसे अभी आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए बहुत अच्छा सा पहचान मिला कि वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट होना चाहिए और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है कि हम उसको देखते ही पहचान जाए कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ही है। तो यह बहुत आसान सा तरीका है देखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और जैसे ही आपको यह चिन्ह दिखाई दे जाए निश्चित रूप से सेंटेंस आपका कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं डू यू ओबे मी। डू यू ओबे मी इसका मतलब यह निकला क्या तुम मेरा कहना मानते हो। यहां पर कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम। यहां पर आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में आपको क्या मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क। अतः सेंटेंस आपका कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहां पर आपका सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव, तो यह पहचान हो गई। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर डू लगा है और यहां पर क्या लगा है? व्हाट लगा है। अतः कहा जा सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला प्रकार होगा वो आपका होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और जो आपका इसी को हम कह सकते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। और दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इसी को हम कहते हैं WH टाइप। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक दो सेंटेंस लिखे हैं जिनमें से एक आपका फर्स्ट टाइप है, दूसरा आपका सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप को कहा गया यस या नो टाइप और सेकेंड टाइप को कहा गया WH टाइप। अब यहां पर आप जैसे ही देखते हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है तो सेंटेंस आपका कौन सा हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अब आपको कहीं पर यह जानना पड़ जाए कि वह जो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है वो फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है, तो इसके लिए आपको देखना है कि अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा या फिर यस या नो टाइप होगा तो उस सेंटेंस का प्रारंभ जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि फर्स्ट टाइप का है तो उसका प्रारंभ कहां से होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं हमें यह जान लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जैसे आपका डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारी कहां आती हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वाक्य का प्रारंभ किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से, और अंत में क्या मिल जाए? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन यदि प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप हो जाएगा? फर्स्ट टाइप हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमें सेकेंड टाइप की बात करना है या फिर WH टाइप की बात करना है तो WH का मतलब
ये होता है कि WH से बने हुए प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में रखे हो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव की पहचान है। लेकिन अब वाक्य हमें देखना है फर्स्ट टाइप है या फिर सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप को आपने देख लिया कि फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और सेकंड टाइप होगा तो उसका प्रारंभ कहां से होगा, WH से। अब WH से बनने वाले सब्जेक्ट यानी शब्द कौन कौन से हैं और उनके जो है कौन कौन से वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह कार्य करते हैं। तो यहां पर जैसे WH से रिलेटेड अगर शब्द की बात करें तो जैसे प्रश्नवाचक शब्द में आपका आ जाएगा हु, होम, हुज, विच, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। ये आपके WH से बन रहे हैं। अब जैसे यहां पर कहा गया WH टाइप भी कहते हैं, सेकेंड टाइप भी कहते हैं, तो WH का मतलब क्या हुआ, WH का मतलब हुआ WH लेटर से बने हुए क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैंने कहा कि पहला आपका क्या आ जाएगा, हु। अब देखिए जरा हु में WH आया है कि नहीं आया है, तो ये आपका अगर वाक्य के प्रारंभ में हु लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है तो सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा होम, तो होम आप देख रहे हैं होम में क्या है, WH, अर्थात अगर सेंटेंस के प्रारंभ में होम दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसी प्रकार जैसे आपका हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, ये हैं आपके क्वेश्चन वर्ड। यदि वाक्य के प्रारंभ में ये क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है तो सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इस तरह से हमने जो है दो सेंटेंस की पहचान जान ली कि हमारा असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। अब तीसरा सेंटेंस हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब पहली बात तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ कहां से होता है और अंत कहां से होता है, हमें यही जानना है। तो इसको जानने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है और अंत में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपने देखा था असर्टिव। असर्टिव में आपने देखा कि यदि प्रारंभ कहां से होता है, सब्जेक्ट से, अंत कहां से होता है, फुल स्टॉप से, सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, असर्टिव। और इसी तरह अब यहां पर देख रहे हैं असर्टिव के अंत में फुल स्टॉप और इंपरेटिव के अंत में फुल स्टॉप। तो यहां पर कंफ्यूजन की बात आ गई कि फुल स्टॉप देख करके हम क्या नहीं कह सकते कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है कि सेंटेंस हमारा इंपरेटिव। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, वाक्य के प्रारंभ को देख लेना है कि हमारा सब्जेक्ट है या फिर नहीं। यदि सब्जेक्ट है तो सेंटेंस कौन सा, असर्टिव, और यदि सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कौन सा, इंपरेटिव। ये हो गया। अब यहां पर आपने तीन सेंटेंस पढ़ लिए। तीनों सेंटेंस को की पहचान आपने जान लिया कि पहला सेंटेंस आपका असर्टिव है। असर्टिव की पहचान क्या होती है, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट और अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव। यदि हमें जो है क्वेश्चन मार्क मिल जाता है तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन कहा गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो अब हमें समस्या ये है कि फर्स्ट टाइप कहां से प्रारंभ होता है और सेकंड टाइप कहां से। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब हो तो वो सेंटेंस हमारा जो है फर्स्ट टाइप होगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड हो तो सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। फिर तीसरा सेंटेंस आपका आया इंपरेटिव। इंपरेटिव का अंत कहां से होता है, फुल स्टॉप से। और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया नहीं होता है, इसका सब्जेक्ट होता तो है और वो सब्जेक्ट क्या होता है, यू। लेकिन यह कभी भी लिखा नहीं जाता बल्कि हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। और जब यू आपका छिप जाएगा तो आपका सब्जेक्ट छिप गया तो फिर वहां पर सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में वह सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, इंपरेटिव। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि आपने तीन सेंटेंस देखा
असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। इन तीनों सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है, और वह बात कॉमन यह है कि सेंटेंस आपका चाहे असर्टिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, ये तीनों ही सेंटेंस दो दो भाव देते हैं। कितने भाव देते हैं? दो दो भाव देते हैं। अर्थात ये जो है अफर्मेटिव की भी बात करते हैं और निगेटिव की भी बात करते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे अब यहां पर हम अफर्मेटिव और निगेटिव की बात कर लें, जैसे यहां कह दिया जाए ही वीप्स, वह रोता है। अब यहां पर देखा गया कौन रोता है? वह। यहां पर क्या दिख गया? सब्जेक्ट। और यहां अंत में क्या दिख गया? फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? असर्टिव। इसी प्रकार जैसे कह दिया जाए ही डज नॉट वीप, वह नहीं रोता है। तो अब यहां पर आपने देखा कि वह रोता है, वह नहीं रोता है, तो कौन? वह। यहां भी सब्जेक्ट मिल गया, अंत में क्या मिल गया? फुल स्टॉप। अर्थात कहने का मतलब ये दोनों सेंटेंस किसको बिलोंग करते हैं? असर्टिव को। दोनों सेंटेंस किसको बिलोंग करते हैं? असर्टिव को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर दोनों के सेंस की बात करते हैं तो एक सेंटेंस आपका पहला वाला किसका भाव दे रहा है? अफर्मेटिव। और दूसरा वाला किसका भाव दे रहा है? नेगेटिव का। तो ये हमारा हमने देखा कि दोनों सेंटेंस असर्टिव लिखे हुए हैं, लेकिन इसके भाव कितने निकल आए? दो, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में भी कि इंट्रोगेटिव में दो सेंस आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे कह दिया जाए डू यू लव मी, डू यू नॉट लव मी, डू यू लव मी, डू यू नॉट लव मी। अब यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। लेकिन कहा गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कहा गया कि यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में आपको क्या मिल जाए? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आट, नीड, यूज्ड एंड डेयर। इनमें से कोई वाक्य के प्रारंभ में मिलता है तो आपका सेंटेंस हमेशा किस टाइप में जाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। जरा देखिए यहां वाक्य के प्रारंभ में क्या रखा हुआ है? दो, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बता दिया सेंटेंस आपका कौन सा? इंट्रोगेटिव। लेकिन वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा है? डू। इसने बता दिया कि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। यहां पर आप देख रहे हैं डू यू लव मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? डू यू नॉट लव मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? अब ऐसी स्थिति में देखा गया कि ये एक भाव आपका क्या दिया? सकारात्मक, और दूसरा क्या दिया? नकारात्मक। और जब दो भाव आ गए तो हमें इंट्रोगेटिव में भी तो दो भाव मिल गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, यह ध्यान रखें कि सकारात्मक और नकारात्मक अवश्य होता है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है आपका इंपरेटिव, और इंपरेटिव सेंटेंस में यह कहा गया कि आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। और जब सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा और अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस आपका कौन सा होगा? इंपरेटिव। अब जब सेंटेंस आपका इंपरेटिव होगा तो यहां पर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है, फुल स्टॉप देखेंगे तो हम जो है फुल स्टॉप देखकर ये नहीं कह सकते सेंटेंस हमारा इंपरेटिव ही है, क्योंकि फुल स्टॉप तो असर्टिव के अंत में आता है। तो असर्टिव और इंपरेटिव का जो भेद है उसको डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट लिखा होगा तो सेंटेंस असर्टिव, सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो सेंटेंस आपका इंपरेटिव। अब ऐसी स्थिति में अब हमें जो है, जैसे यहां भी कहा गया कि तीनों सेंटेंसेस में एक बात कॉमन होती है कि तीनों सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और निगेटिव भाव जरूर पाया जाता है। तो आपने असर्टिव में देख लिया कि अफर्मेटिव निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव भी देख लिया कि अफर्मेटिव निगेटिव होता है। अब इंपरेटिव में देखते हैं होता है या नहीं। जैसे कह दिया जाए गो देयर, वहां जाओ। अब बताइए गो आपका वर्ब है कि नहीं? और वर्ब में कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देयर आपका कहां? वहां, स्थान की बात कर रहा है। अब बताइए यहां पर V1 से शुरू हुआ और अंत में क्या लिखा? फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? इंपरेटिव। और यहां पर वहां जाओ, वहां जाओ मतलब भाव सकारात्मक दे रहा है। इसी को अगर कह दिया जाए डोंट गो देयर,
यहां पर आ गया वहां मत जाओ। और जब वहां मत जाओ तो यहां पर देख रहे हैं ये आपका V1 है, ये आपका अदर वर्ड है, यहां फुल स्टॉप है और यहां सब्जेक्ट। जरा कौन से प्रश्न करिए, सब्जेक्ट मिल रहा है क्या? और जब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो सेंटेंस आपका V1 के पहले ये डू नॉट और यहां पे ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा बन गया, इंपरेटिव सेंटेंस। और भाव कैसा आ गया, नकारात्मक। जैसे कह दिया जाए नेवर टेल ए लाई। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि टेल आपका क्या है, V1। अंत में आपको क्या मिला, फुल स्टॉप। उसके पहले क्या लिखा है, नेवर। नेवर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, नेवर क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। अतः कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंपरेटिव। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस में एक बात कॉमन पाई गई और वो बात कॉमन यह है कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव में दो दो भाव पाए जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप जो है वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी। यदि आप सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं तो आप ना तो ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ना वॉइस बना पाएंगे और ना ही आप नरेट कर पाएंगे। तो ये आपके सेंटेंस और आपके सिलेबस यानी हाई स्कूल सिलेबस के लिए 3 सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपका अगर ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा तो यहीं से आएगा, नरेशन आएगा तो भी यहीं से आएगा, वॉइस होगा तो भी यहीं से आएगा। आपको 3 सेंटेंस बताए जा चुके हैं, जिनमें से आपके पास ग्रामर की बुक होगी, वहां से आप सेंटेंस का टॉपिक उठाएंगे। सेंटेंस का टॉपिक उठाने के बाद वहां आप जो है सेंटेंस की पहचान करें और सेंटेंस की पहचान करें कि सेंटेंस आपका असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है, और साथ में उनका जो है सेंस जरूर देखें कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।